2.6 को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज सेट 2.6 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर होने में एक ही क्वेश्चन है, बट ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसके 5 पार्ट है, तो भी देखा जाए तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत सारी बेसिक चीजें तो आप लोग ग्राफ के बारे में समझते ही हो, अब मैं आपको कुछ और भी चीजें थोड़ी सी समझा देती हूँ कि ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझ लो, बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो इसके जो बेसिक्स है, नॉर्मल बेसिक तो आप लोगों को सबको याद है। क्या होता है, ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्सिस एक्सिस कहते हैं, एंड एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस या वाई रे कहते हैं, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं। अब ये तो आपकी है, मैंने आपको एक इक्वेशन में चीज बताई थी, ये एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसको याद रखना। तो मैंने उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि तो मुझे वो आज क्लियर करना है, ठीक है। ये ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसमें ये काम आने वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, यानी कि इस ग्राफ की इक्वेशन है, और इस ग्राफ के होने में सभी ग्राफों की इक्वेशन है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइंस, कहीं ना कहीं रिलेट करती है उनसे, ठीक है। अब देखो, y का मतलब तो आप सभी समझते हो कि y का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। एंड a का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, a का मतलब क्या होता है, तो हमें a का मतलब जानना है। a का मतलब होता है आप लोगों के पास यहाँ पर स्लोप्स, स्लोप्स मतलब स्लोप यानी कि होता है कि आपका जो यहाँ पर जैसे मान लो हमने कोई लाइन खींची, ठीक है, ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब देखो, जब आप इस पे ध्यान दोगे तो ये एक्स से कितनी नीचे पर है, ठीक है, ये एक्स से कितनी नीचे पर, और एक कर्व टाइप में नीचे पर है। अगर इस पे ध्यान दें तो ये वाई से कितनी, एक्स से कितनी ऊपर है, तो एक लाइन तो होगी ऊपर, एक लाइन हो गई नीचे। तो इसका जो स्लोप है ना, इस वाली लाइन का, यहाँ से इस वाले पार्ट का, ये मतलब नेगेटिव स्लोप है, और इसका पॉजिटिव स्लोप है। सीधे से दिख रहा है, जो ऊपर होगा पॉजिटिव, जो नीचे होगा वो नेगेटिव। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के स्लोप होते हैं, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप। अब अगर आपको क्वेश्चन दिख जाओ, ग्राफ ना दिखे, तब भी आप स्लोप पहचान सकते हो। किस तरीके से, उसका भी रीजन बता देती हूँ कि अगर आपका जो ए है ना, वो अगर आपके 0 से बड़ा है, अगर जो ए है, ए अगर आपके 0 से बड़ा है, ए यानी कि यहाँ पर कोई नंबर होगा, इस जगह पर कोई नंबर होगा और वो 0 से बड़ा है, तो यानी कि आपका जो स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। क्या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, ठीक है। वही अगर ए छोटा है 0 से, तो स्लोप डाउनवर्ड बनेगा, यानी कि नेगेटिव स्लोपिंग होगा, तो यहाँ पर वो नीचे की साइड बनेगा, ठीक है। तो आप लोग स्लोप्स आप समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, मतलब एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सिस, ये यहाँ पे वाई एक्सिस, ओके। अब यहाँ पर समझ लेते हैं बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये बी क्यों दे रखा है, इस बी का क्या मतलब है, बी का भी बहुत सिंपल सा मीनिंग है। बी का मतलब होता है डिफरेंस। बी आपके वाई इंटरसेप्ट को दिखाता है। वाई इंटरसेप्ट मतलब होता है डिस्टेंस origin from y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस की क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये हमें बताता है। अब देखो, अगर मान लो आपके पास यहाँ b दे दिया गया है, लेट्स सपोज 4 दे दिया है, मान के चल लो, तो आपका जो पॉइंट होगा ना, वो कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है, वो कहीं यहाँ पर बनेगा। तो 0 से 4 तक की डिस्टेंस ले रहा है ये पॉइंट, तो ये हमारा जो b होगा यहाँ पर y इंटरसेप्ट का काम करने वाला है। अब देखो, अब एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल, 7x, सॉरी, y इज इक्वल टू 7x प्लस क्या ले, यहाँ पर 2 ले लो, चलो ठीक है, 7x प्लस 2, y इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अब इसको तो आप भूल जाओ, ये तो आपका डिस्टेंस बताएगा, ये तो कहीं पॉइंट बनेगा आपकी 2 पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7x दे रखा है, इससे हम लोग स्लोप पता कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, तो देखो 7 जो है आपका पॉजिटिव टर्म है, और पॉजिटिव टर्म है तो जो 7 है ना, वो 0 से बड़ा है, जो 7 है वो 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो बनेगा वो होगा पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्लोप निकालते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और एक और चीज समझानी है मुझे आपको इसमें, तो वो समझेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे जाके। अब हमारे पास है हमारा सेकंड पॉइंट, लाइन हैविंग इक्वल स्लोप।
अगर लाइन इक्वल स्लोप, दो इक्वेशन कोई सी भी वो इक्वल स्लोप है करती है, तो सॉरी इक्वल स्लोप लेती है, तो इसका मतलब है वो पैरेलल होगी ईच अदर, यानी एक दूसरे से पैरेलल होगी। अब एक बार वापस समझाते थे, लाइन हैविंग इक्वल स्लोप सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई लाइन एक दूसरे के मतलब पैरेलल जब होगी जब उन दोनों के स्लोप भी पैरेलल होंगे। अब हर लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है, जो भी लाइन होगी उसकी अपनी एक इक्वेशन होती है, तो यानी कि यहाँ पर जो दो इक्वेशन है उनके अगर स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है यानी कि वो पैरेलल है, नॉट इक्वल नॉट पैरेलल, इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, दो डंडे का मतलब होता है पैरेलल। ओके, अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो -2x एक्स एक्स को भी अगर आप हटा देते हो तो -2 एंड -2 आपको मिल रहा है, तो आगे का टर्म एंड इधर का टर्म दोनों के दोनों आपके पास में जो सेम है। ठीक है, और पीछे के टर्म को अभी आप रिड्यूस करो, पीछे के टर्म को हटा दो, मतलब अभी के आगे के टर्म को देखेंगे स्लोप क्योंकि हमें देखना है। तो यहाँ पर स्लोप की बात करें तो स्लोप बिल्कुल सेम है, यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं ऐसे दिखेंगे पैरेलल, कहीं ना कहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं दिख रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है कुछ और दिखेंगे, लेकिन ऐसे पैरेलल दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपके पैरेलल लाइंस दिख रही होगी, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना तो समझना था कि ये दोनों सेम है, आगे के किसी भी दो इक्वेशन के आगे के टर्म बिल्कुल सेम है, तो यानी कि वो पैरेलल होगी, और नहीं है तो मतलब पैरेलल नहीं होगी। तो हम लोग इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि पैरेलल है या नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं अब हमारी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रोल भी बताना है हमको इस केस के अंदर, और हमें ग्राफ बनाना है। अब ए और बी का रोल क्या होगा, ग्राफ कैसे बनाना है मुझ पे छोड़ दो, मैं सब बता दूंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझो कि हमें किसी भी एक और एक दो लाइन, ठीक है, किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जो कि एक एंड पॉइंट होता है, एक फर्स्ट पॉइंट होता है, कि स्टार्टिंग है एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, बट अगर हम चाहें तो बीच में भी पॉइंट लगा सकते हैं, इसके इधर 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 कहीं पे भी हम एक एक पॉइंट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ही पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी जगह पे क्या है ना, टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई आप बस दो मतलब निकाल लो वैल्यू और उसके बाद आप ग्राफ बना लो, बट मैं प्रोवाइड करूंगी आपको कि 3 वैल्यूज निकालो, इससे ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाता है। बट अगर आपको 2 निकालने तो आप 2 भी निकाल सकते हो, अगर आपको आता है 2 में आप बना लोगे तो आप 2 निकाल लो, लेकिन अगर आपको 3 आते हैं ना, मतलब थोड़े से नहीं आ रहा समझ में ग्राफ, तो आप 3 वैल्यू निकालो। और वैसी बात है, मैं भी 3 ही निकालती थी पहले, ठीक है ना, एक्स और वाई। ठीक है, 3 वैल्यू निकालने से सब कुछ इजी सा लगने लगता है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वैल्यू, तो जिनको वैल्यू निकालनी भी नहीं आ रही मैं बता देती हूँ एक बार। y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x। अब हमें ना x की कोई वैल्यू अपनी इच्छा से रखनी होती है, वैसे तो थोड़ा बहुत आप समझते होंगे, लेकिन नहीं समझते तो बिल्कुल मैं समझा दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं। तो आपको x की एक वैल्यू कुछ भी अपनी इच्छा से रखनी होती है। तो मैंने मान लो यहाँ पर रख दी 0, आप कुछ और भी रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो, सबके अलग अलग होने वाले हैं, इसमें किसी का सेम नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो 0, हाँ मैंने रखी, मतलब तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी कि y हो गया आप लोगों के पास में 4, y हो गया 4, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगी 4। ठीक है, अब ऐसे आप एक बार मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी सी कैलकुलेशन होती है, इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये रफ वाला साइड होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, इसको रफ में ले सकते हो, मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, वैसे हम इसको ना मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो 4 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास में, 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास में 4। तो देखो 1 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी इक्वेशन में पुट कर लेना, x की वैल्यू आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने -1 रखी तो जब हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, तो यानी कि माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, 4 को 0 से इंटू करते तो 0 आता है, मैंने गलती से 4 लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगर हम देखें 2x वाली साइड पे, तो सबसे पहले मैंने रखा यहाँ पर 0, तो 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर रखा आपके सामने, अगर मैं रख दू यहाँ पे 1, तो 2 1 जा 2 यानी कि 2 हो जाएगा। अगर मैं -1 रख दू तो -1 को 2 से इंटू किया तो 2 1 जा 2 एंड साइन लग जाएगा, तो -2 आ जाएगा।
अब इधर आ जाओ, अब y x की जो वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू x है। तो हम यहाँ पे अगर 0 रखी तो 0 आ जाएगी, 1 रखी तो 1 आ जाएगी, -1 रखी तो -1 आ जाएगी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि आपने किस तरीके से वैल्यू ली है, ठीक है, नहीं बोलोगे तो भी बोलना चाहिए। मैं बता देती हूँ वैल्यू किस तरीके से लेनी है आपको, एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में समझ लो आप। अगर मान लो आपको कोई सा भी ग्राफ बनाना है, मैं इस ग्राफ की नहीं हर ग्राफ की बात कर रही हूँ, तो अगर आपको कोई वैल्यू लेनी होती है अपने मन से, तो आपके सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो। सबसे छोटी का वैल्यू मतलब हो गया, जैसे मैंने 0 ली, ठीक है, 0 ली तो आपका सेकंड आंसर बना 0, ठीक है, 1 एंड अगर मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेती 4 3 ले लेती, मान लो मैं 1 ली ना, यहाँ 2 ले लेती, 2 ले लेती मान लो, ठीक है, तो 4 इंटू 2 हो जाता है आपका 4 2 8। तो आपको क्या बनाना पड़ता, 2 एंड 8 का ग्राफ। तो आपको ये वाला जो मैंने 6 तक बना रखा ना, ये आपको 8 तक ले जाना पड़ता। आया समझ? अब तो समझ आ गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अब तो समझ ही गए होंगे। तो आप जितनी लंबी वैल्यू लोगे ना उतना बड़ा आपका ग्राफ बनेगा, जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतना छोटा आपका ग्राफ बनेगा। तो कोशिश करो कि वाले जो डब्बे बन रहे हैं ना, ये वाले जो अंदर की वैल्यूज बन रही है, ये आपकी छोटी हो, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं ग्राफ के अंदर पॉइंट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 तो आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 0 एंड 0, ओके। और फिर उसके बाद में 1 एंड 4, अभी किस तरीके से दिखते हैं, 0 एंड 0, 1 और 4, -1 और 4, ठीक है। तो 1 और 4 आपको कहाँ पर दिखेगा, 1 ये रहा और 4 ये रहा, यानी कि यहाँ पर 1 और 4, ठीक है, 1 और 4। फिर उसके बाद में आपको -1 और 4 कहाँ दिखेगा, ये रहा -1 और ये रहा 4, -4, हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 एंड -1, ठीक है, -1 एंड -4। फिर उसके बाद में 0 एंड 0 आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर ही दिखेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 एंड 0, ठीक है, जितने भी 0 एंड 0 यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद में 1 और 2 कहाँ दिखेगा आपको, 1 और ये रहा 2, यहाँ पर दिखेगा 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको -1 और 2 कहाँ दिखेगा, -1 एंड -2, ये रहा -1 और ये रहा -2, यानी कि यहाँ पर दिखेगा -1 और -2, ठीक है। आपके पास जगह होगी तो इसलिए आप खुला खुला बना सकते हो इसको, ठीक है ना। एंड उसके बाद में 0 एंड 0 कहाँ दिखेगा, ये रहा। 1 एंड 1 कहाँ दिखेगा, ये रहा 1 और 1, ठीक है। और -1 और -1 कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया है तो इसको मैं रफ करके यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 एंड 0, और ये हो गया आपके पास में -1 एंड -1, ठीक है। तो आपके पास क्या स्पेस होगा ना, तो आप अच्छे से बना पाओगे इसको, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया, अब बस हमें ना इनको इंसर्ट करना है, जोड़ना है, ठीक है। मैं इसके पॉइंट रफ कर देती हूँ, आपने देख ही लिए होंगे, तो आप लोग क्या पॉइंट लगा देना, नहीं तो क्या है आपको तो समझ नहीं आएगा, और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से समझ आते पॉइंट, लेकिन क्या है मैं पॉइंट लगाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट रफ कर दी। ये कोऑर्डिनेट्स रफ कर दिए, बट आप लोग कोऑर्डिनेट लिख कर आना, ठीक है ना, इससे अच्छा रहता है, और अपनी कॉपी में भी लिखना। तो अभी मैं यहाँ पे पॉइंट लोड करके आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का ग्राफ है ये। तो मैंने आपके सामने ग्राफ भी बना दिया है, ठीक है। ग्राफ में मैंने कुछ इस तरीके से, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सा, बस वो जो पॉइंट था उन्हीं को ज्वाइन किया और कुछ नहीं किया। जैसे कि इसके सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए, इसके सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए और इसके सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो हमारे इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इक्वेशन से नाम लिख देती हूँ, जैसे 1 पार्ट है, 2nd पार्ट है, 3rd पार्ट है, ठीक है। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है, तो इनके नाम लिख देती हूँ ताकि इजी होगा आपको समझने में, ठीक है। तो ये है आपकी 1 एंड 1 यानी कि 3rd इक्वेशन है, ये 2nd इक्वेशन है, ये 1st इक्वेशन है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा अब आपको, ओके। तो ये मैंने आपका ग्राफ भी बना दिया। अब यहाँ पे हमें बताना था एक्स और वाई के रोल क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, फिर 2nd 3rd 4th तो आप खुद ही कर लोगे, देख लेना, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि मतलब इनके पॉइंट क्या क्या है, कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। मैंने यहाँ पे लिख दी है आप लोगों के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने लिख दी है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन जो दे रखी है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, y इज इक्वल टू 4x। अच्छा बताओ, x के आगे वाला ही तो a होता है, x के आगे वाला ये a होता है, यहाँ पर x के आगे क्या है, 4 है, ठीक है। x के आगे क्या है, 4 है, और b क्या होता है, जो कि पीछे का टर्म होता है, नेक्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं दे रखा, मतलब b यहाँ पर 0 का रोल प्ले कर रहा है, 0 यहाँ पर b का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 है और b यहाँ पर आप लोगों को फिर से 0 का है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो x के आगे कुछ है नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, ठीक है। और ये चीज अगर आपको नहीं पता ना, तो रियलिटी बोल दो आपने कुछ भी नहीं समझा है, कि वेरिएबल्स के आगे अगर कोई टर्म ना हो तो उसको 1 कहते हैं, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसका पावर का होता है 1।
कभी भी जीरो मत लिख के आ जाना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे बहुत बुरे वाले, ठीक है। और बहुत छोटी सी मिस्टेक है, नंबर बिना फालतू में कटवा लोगे अपने। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ ऑल थ्री लाइन, तीनों लाइन की जो स्लोप है ना वो डिफरेंट है। मतलब एक चीज मैंने आपको बेसिक्स में बताई थी, अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा हो लेक्चर, कि जब स्लोप इक्वल होते हैं, इक्वेशन के स्लोप इक्वल होते हैं तो वो आपकी पैरेलल होती है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि इक्वेशन के स्लोप पैरेलल नहीं है, तो वो क्या नाम से, सॉरी, इक्वेशन के स्लोप इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल भी नहीं है, वो पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पैरेलल की काउंटिंग में नहीं आता, पैरेलल होता है जो कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। अब नीचे का पार्ट देख लेते हैं, इन ऑल इक्वेशन, इन ऑल थ्री इक्वेशंस b इज इक्वल टू 0, सब में जो b है ना हमारे पास 0 0 0 है। दिस मीन्स ऑल थ्री लाइन पास एग्जैक्टली थ्रू द सेंटर पॉइंट, तो वो जो तीनों लाइन है ना वो आपके सेंटर पॉइंट से निकल कर जाने वाली है, तो तीनों लाइन है वो हमारी सेंटर पॉइंट से निकल कर जाने वाली है। हम ग्राफ में भी देखें तो कहीं ना कहीं वो तीनों सेंटर पॉइंट को टच करते हुए ही जा रही है, ठीक है। तो हमने जो लिखा है बस वो कुछ भी नहीं लिखा है, जो ग्राफ में दिख रहा है उसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब देखना जब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करोगे, मतलब क्वेश्चन करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही बनाना आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन नंबर्स है, तीन वैल्यूज है, उनके हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -6x रफली अपने माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करो, नहीं आना ना तो कॉपी पेन में कर लेना, गलत मत करना बस, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, अगर मैं सारे करूंगी ना तो आप लोगों का बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। एक मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -6x, तो -6 अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो -6 जब x से इंटू होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 0, तो ये दोनों 0 हो गए। वही अगर हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो 6 1 जो होता है 6, एंड माइनस का साइन भी लगेगा तो माइनस के 6 आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -6। अगर हम -1 रखें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, यानी कि यहाँ पे रहेंगे +6, ठीक है। +6 नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, वैल्यू आप लोग कॉपी पे करके देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे देखें हम 0 एंड 0, कैसे, x की वैल्यू का 0 रखी, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 0 बना देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 1 रखी तो यहाँ पे रहेगा -3, अगर यहाँ -1 रखी तो 3, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 0 0, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने रखी 1 तो आपका आंसर आ जाएगा -1, अगर -1 तो 1, क्यों क्यों, क्योंकि x, देखो इसको समझा देती हूँ, इसको थोड़ा समझ नहीं आया हो सकता है, x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अगर हमने -1 रखी, नॉर्मल 1 रखी, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आते हैं वो माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। वहीं अगर हमने y इज इक्वल टू -1 रखी ऑलरेडी वैल्यू, ठीक है। तो अब कोई होगा कि -1 ही करके आ जाएगा तो गलत हो जाएगा आप लोगों के आंसर, साइन का ध्यान रखो, ठीक है। तो माइनस से माइनस इंटू होगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 1 आ जाएगा आपका, ऐसा आया है वो, ठीक है। तो देखना चाहते हो तो एक बार देख लो इसको, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपका ये बना ही दिया, अब यहाँ पे हम ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ के अंदर इसके पॉइंट को दिखाने वाले हैं, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा लाइट चल रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 0 एंड 0 वाला, तो 0 एंड 0 आपका सेंटर पे बनेगा, ठीक है। 0 एंड 0 आपका सेंटर पे बनेगा, तो उसके बाद में 1 एंड -6, 1 और -6, ये आपके पास में 1, ये रहा 1 और नीचे जाएंगे तो -6, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका 1 एंड -6, पॉजिटिव 1 है ना तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 1 एंड -6 वैसे बनने में तो ये यहाँ पर बनेगा हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर, फिर मैंने थोड़ा नंबर इधर उधर लिख रखे इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 1 एंड -6 एंड -1 और 6, तो अगर -1 और 6 यहाँ पर जाए तो आपका यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बन गया आपके पास में ये, फिर दूसरा आपके पास में 0 एंड 0, 1 एंड -3, तो ये हो जाएगा 1 और -3, यानी कि नीचे की साइड, यानी ये रहा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, -1 और 3, ठीक है। ये रहा -1 और ऊपर गए तो 3, 0 एंड 0 सिंपल सा है वहीं पे, और 1 और -1, तो ये रहा 1 और -1, यानी कि यहाँ पर कहीं, ठीक है। और इसको देखें तो -1 और 1 यहाँ पर। अब मैं एक बार इक्वेशन आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं।
अब इधर देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक ग्राफ बना दिया, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। आप अपने ग्राफ कॉपी में बनाना, बहुत अच्छा ग्राफ है ये, ठीक है, लेकिन मैं इसमें कोई बात नहीं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दी है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब आप ग्राफ में बनाओगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन दिखेगा। मेरे क्या यहाँ पे रफ स्पेस है, और मैंने रफ अकॉर्डिंग अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग लाइन खींची है, तो क्या इतना क्लियर नहीं दिख रहा। जब आप ग्राफ वाला मार्जिन लोगे ना, जो कि 1-1 सेंटीमीटर का होता है, उसमें बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अब अगर 1-1 सेंटीमीटर का लेती तो यहाँ पे आपको दिखता भी नहीं, ठीक है। तो अब देख लो -6x, तो यहाँ पे x के आगे क्या है, a, यानी कि -6, ठीक है। यहाँ पे -6 a का रोल प्ले कर रहा है, साइन लगाना और भूल जाना किसी का। b यहाँ पर वापस 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखे तो a यहाँ पे -3 का रोल प्ले कर रहा है, और b हमारा 0 है, ठीक है। और यहाँ पर a हमारा -x का, सॉरी -1 का रोल प्ले कर रहा है, -x नहीं -1 का रोल प्ले कर रहा है, और b हमारा फिर से 0 है, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया। अब इसके बाद में मैं नीचे लाइन लिख देती हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन आर डिफरेंट सो दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। सिंपल सी बात है, तीनों के स्लोप अलग अलग है, तो ये पैरेलल नहीं होने वाली, ठीक है। इन ऑल 3 इक्वेशन b इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वेशन में b जो है हमारा 0 है। इसका मतलब ये है कि तीनों की तीनों लाइन एग्जैक्टली पास करती है सेंटर से, एग्जैक्टली थ्रू द सेंटर, यानी कि कहीं ना कहीं सेंटर से टच होती है, कहीं ना कहीं क्या बिल्कुल टच होती है सेंटर से। अगर हम ग्राफ में भी देखेंगे तो सारी की सारी लाइन आपकी टच होने वाली है सेंटर पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ, बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ना अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बताऊं आपको 50% आदत होगी होगी किस तरीके से फटाफट फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। 5x की बात हो रही है, अगर हमने 0 रखा तो आंसर में रिजल्ट निकलेगा y का भी 0। अगर हमने 1 रखा तो 5 बन जा 5, यानी कि 5। अगर हमने -1 रखा तो 5 इंटू माइनस से, सॉरी 5 इंटू -1 तो हो जाएगा -5, ठीक है। अगर हमने y इज इक्वल टू 0 रखा तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। अगर हमने x हमारा 1 रखा तो यहाँ आ जाएगा -5। अगर यहाँ -1 रखा तो आ जाएगा 5, +5, ये माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में ध्यान दो अब नीचे, तो सबसे पहले, अच्छा पहले प्लॉट कर लेती हूँ मैं इधर, ठीक है। बना देते हैं 0 एंड 0, यानी कि सेंटर पर, ठीक है। 1 एंड 5, 1 और 5, 1 +1, ये रहा 1, ठीक है। कैंसिल मीटर गया था 1 आपका, 1 एंड 5, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में -1 एंड -5, ये रहा -1 और ये रहा -5, ठीक है। फिर उसके बाद में 0 एंड 0 है ही वहां पे, 1 एंड -5, 1 और -5, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में -1 और 5, मेरा -1 और 5। अब मैं एक बार इसको सबको लाइन को बनाकर बता देती हूँ, फिर देखते हैं कैसे बनती है। आप सबसे पहले अपना ग्राफ देख लो, एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है, मतलब ऐसे एक्स वाला ग्राफ बन रहा है, क्रॉस वाला ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप ग्राफ बनाओगे आपको समझ आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें y इज इक्वल टू 5x, तो यहाँ पर a का रोल कौन प्ले कर रहा है, वो कर रहा है 5, ठीक है। b का कौन कर रहा है 0, नीचे देखो a का कर रहा है -5 और b का कर रहा है 0, ठीक है। अब नीचे की लाइन पढ़ लेते हैं, स्लोप ऑफ ऑल टू लाइन इज डिफरेंट। देखो -5 और 5 दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, साइन भी अलग होंगे ना तो भी आपका अलग बनने वाला है। देखो साइन अलग है तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाना, अगर साइन सेम हो, नंबर भी सेम हो, बिल्कुल सेम इक्वेशन हो, सेम आगे का टर्म हो, तो आपका जो है पैरेलल होते, इक्वेशन नहीं सेम आगे का टर्म हो तो, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो दे आर पैरेलल, तो वो सॉरी दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो वो दोनों पैरेलल नहीं है। फिर इन ऑल टू इक्वेशन b इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स ऑल 3 लाइन पास थ्रू द सेंटर पॉइंट, पास थ्रू एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट, एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट, ठीक है। दोनों की दोनों बिल्कुल जस्ट सेंटर पॉइंट से होकर गुजरने वाली है, देख सकते हो आप, इसमें भी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो अपनी ग्राफ कॉपी में देखो, उसमें भी आपको ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे का पार्ट है आपका पार्ट नंबर 4, फिर हम आगे करेंगे, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
नाउ आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 क्या है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे नीचे करवा के बता देती हूँ, इसको रफ कर दूंगी, मेरे साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रख दी, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो हम देखेंगे कि ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1 तो बचेगा माइनस 1, ठीक है। वहीं अगर हम लोग एक तो ये हो गया, वहीं अगर हम लोग रखे 1 तो ये हो जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू 3 बन गया 3, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा आपके पास में 2, ठीक है, ये हो गया 1 एंड 2। वहीं अगर हम लोग y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, इसकी जगह हम लोग रख दे माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 रखेंगे ना, 3 बन जाए 3 एंड माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास में माइनस के 4, तो यहाँ माइनस 1 रखा तो आ जाएगा माइनस के 4, ठीक है। तो इसको मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देती हूँ, कर दिया। अब आगे चल लेते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे 3x, उसको तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 रखा तो 0 आ जाएगी, 1 रखा तो 3 आ जाएगी, माइनस 1 रखा तो माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3x प्लस 1, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू अगर 0 रखा तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 आया तो रखा 1। y इज इक्वल टू अगर हम लोगों ने, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर हम लोगों ने रख दिया 1, x अगर हमने रख दिया 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, यानी 3 बन जाए 3 प्लस 1, तो y आप लोगों के पास आ जाएगा 3 बन जाए 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, सॉरी 3 और 1 प्लस 4, 3 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। हाँ, फिर अगर हम लोगों ने माइनस 1 रखा, y इज इक्वल टू, अगर माइनस 1 रखा तो 3 इंटू माइनस 1, यानी 3 बन जाए 3, यानी माइनस के 3 प्लस के 1, यानी y आ जाएगा आप लोगों के पास में माइनस के 2, बड़ा साइन लगेगा, माइनस 1 एंड माइनस 2। बेसिक सा कैलकुलेशन थी, इसको भी रफ कर देती हूँ। अपलोड कर लेते हैं हमारे पॉइंट्स को, तो हाँ कौन कौन सा लगेगा, तो 0 0 एंड माइनस 1, तो 0 एंड माइनस 1 यानी कि यहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद में 1 एंड 2, तो 1 और 2 यानी कि यहाँ पर लग जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में माइनस 1 एंड माइनस 4, माइनस 1 और माइनस 4 यानी कि यहाँ पर लग जाएगा, थोड़ा सा इधर लगेगा, ठीक है, माइनस 1 एंड माइनस 4। फिर उसके बाद में आपके पास में 0 एंड 0 जो कि लग जाएगा आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद में 1 एंड 3, तो 1 और 3 यानी कि यहाँ पर। फिर आपके पास में माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 3 यानी यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपके पास 0 एंड 1, 0 एंड 1 यानी कि 0 और 1, हाँ यहाँ पर, ठीक है। एक और था ना इसमें था 0 एंड माइनस 1, यानी कि यहाँ पर लगेगा 0 एंड 1, ठीक है। तो उसके बाद में 1 और 4, तो ये हो जाएगा 1 एंड 4 यहाँ पर, ठीक है। माइनस 1 एंड माइनस 2, माइनस 1 एंड माइनस 2 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। हम एक बार प्लॉट करके दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे आप लोगों के ग्राफ बना दिया, ग्राफ है ना मेरे से बिल्कुल सेटलमेंट नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास प्लेन एरिया नहीं है, तो क्या लाइन एक के ऊपर एक मर्ज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन सही नहीं ले रखा मैंने। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाना, आपका मार्जिन बिल्कुल सही आएगा। मैं बस आपको ये बता देती हूँ कि ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, ऐसे 3 पैरेलल लाइन होने वाली है, ठीक है। मैं बस आपको ये बता सकती हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकती ग्राफ एग्जैक्ट कैसा बनेगा, ठीक है। बट बनेगा ऐसा ही, जब आप है ना अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर इसको बनाओगे, जब आप अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर इसको बनाओगे ना, तो ये ऐसी लाइनें दिखेंगी। बस हो सकता है थोड़ा सा नंबरिंग मैंने डाल रही थी, तो आप लोग नंबर डाल के करना, बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है आपकी y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो अगर हम देखें कि ax क्या है, यानी कि a यहाँ पर 3 का रोल प्ले कर रहा है, a इज इक्वल टू 3 एंड b यहाँ पर माइनस 1 का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर तुम 1 लिख के आ जाओगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना साइन का। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू प्लस 1, प्लस 1 नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये तो पता चल गया कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। अब वो जो 2 लाइन हम नीचे की लिखते हैं, वो 2 लाइन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, तो लिखूंगी मैं। तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल लाइन लिख दी है। स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन्स, तीनों लाइन का जो स्लोप है, स्लोप यानी कि a, ठीक है ना, तो तीनों लाइन का ये है वो बिल्कुल सेम है, तो यानी कि वो सारी की सारी पैरेलल होने वाली है।
तीनों एक दूसरे की पैरेलल होगी, और जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में भी बता दिया तीनों एक दूसरे की पैरेलल है, ठीक है। फिर द वैल्यू ऑफ वी शिफ्ट द पैरेलल लाइन अप और डाउन। देखो एक लाइन ऊपर है, एक लाइन बीच में, एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर है, एक लाइन बीच में, एक लाइन नीचे है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बी की वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, या -1 है, या 0 है, या 1 है, तो वो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, इसीलिए कोई ऊपर है कोई नीचे है वाई एक्सिस के, ठीक है। समझ आ गया? बहुत इजी सा था। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। सो नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी पार्ट नंबर 5 है आप लोगों के पास में -2x एंड -3, ठीक है। y की वैल्यू तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x y, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी। अगर हमने मान लिया 0 रखी, तो अगर आप ऐसे भी करने की कोशिश करो तो ये वाला जो टर्म है ये आपका 0 हो जाएगा पूरा। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा सिर्फ -3, तो -3 हम नीचे लिख देंगे। अगर नहीं आना ना तो आप लोग क्या करो, एक रफ लो, धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं। एक रफ पेज लो, उसमें सॉल्व करो, आपको समझ आएगा। रफ वर्क है तो आपके इसके नंबर नहीं मिलने वाले, आपको डायरेक्ट बस इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आप लोग चाहो तो करेक्शन करने के लिए, भाई हाँ गलती ना हो तो जो पीछे पेपर के रफ होता है ना उसमें कर सकते हो आप लोग ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक रखते हैं 1, एक्स की वैल्यू रखते हैं 1, तो जब हम 1 रखेंगे तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी -2 ही रहेगा, ठीक है। -2 जब हम -3 से प्लस करेंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 + 3 5 हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपके -5, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास में -5, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ -1 रखें, ठीक है, अगर यहाँ -1 रखें तो देखो जब यहाँ पे हमने x को माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो आपके बच जाएगा 2, ठीक है। माइनस के 2 और सॉरी प्लस के 2 और 3, चलो इसको एक बार सॉल्व कर देती कोई बात। -2x -3 तो ये हो जाएगा -2x एंड -1, माइनस के लिए माइनस माइनस वाला है इसलिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2, -3, 2 -3 क्या हो जाएगा -1, ये लो -1, ठीक है। ये रहा हमारे पास में -1। अब देख लेते हैं हमारा इस वाले पार्ट को भी मैं करके दिखा देती हूँ, रफ कर दूंगी ये वाला पार्ट, ठीक है। y = -2x, ये तो ऐसे हो जाएगा। 0 रखी तो 0 आ जाएगी, 1 रखी तो 2 1 जा 2 यानी कि -2, और -1 रखी तो 2 आ जाएगी पॉजिटिव, सिंपल है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारी चीजें तो अब अच्छे से याद होने लग जाएगी आपको। 2x + 3, ठीक है। तो अगर हमने 0 रखी तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 3 यानी कि 3, ठीक है। अगर हमने यहाँ रखी 2x + 3, अगर हमने यहाँ पे रखी -1, पहले +1 रख लेना हम, चलो पहले +1 ही रख लेते, ठीक है ना। +1 + 3 तो 2 1 जा 2, 2 + 3 हो गए 5 आपके, 2 + 3 तो होगा आपके पास में 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में, अगर 1 रखी तो आएगा 5। वहीं अगर हमने 2x + 3 अगर यहाँ -1 रखी होती तो आप लोगों के पास अगर 2 × -1 यानी कि -2 + 3, तो -2 + 3 यानी कि 1 पॉजिटिव, तो यहाँ हमने रखा था अगर -1 रखी तो पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ये वाला टाइम लिख लो आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, हमारा ग्राफ बना लेती हूँ मैं, ग्राफ कैसा बनेगा ये बता देती हूँ। आपका ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का बनेगा। ये क्या बना दिया आपने देखो, एक लाइन यू जाएगी, एक लाइन यू जाएगी और एक लाइन यू जाएगी, ठीक है, सिंपल है। ओके, 2 लाइन पैरेलल है, एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, 2 लाइन पैरेलल है, एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब आप लोग जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा ये मैंने क्या किया है, लेकिन ऐसे तो आप बोलोगे क्या बना दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लोप ऑफ फर्स्ट 2 लाइन, 2 लाइन का जो स्लोप है यहाँ पर देखो, फर्स्ट 2 लाइन इनके जो स्लोप है वो सेम है, सो दे आर पैरेलल, तो वो दोनों की दोनों पैरेलल है। लेकिन एंड थर्ड लाइन स्लोप इज डिफरेंट, जो थर्ड लाइन है उसका स्लोप डिफरेंट है, सो दे आर नॉट पैरेलल टू फर्स्ट 2 लाइन, यानी कि वो 2 लाइन जो फर्स्ट पहली 2 लाइन थी ना, इन दोनों के पैरेलल नहीं है, ये जो है पैरेलल नहीं है थर्ड लाइन, ठीक है। नीचे मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ वी शिफ्ट द लाइन अप और डाउन ऑन द वाई एक्सिस, जो हमारी बी की वैल्यू है ना ये अप और डाउन शिफ्ट करती है, देखो
ये ऊपर है, ये नीचे है, ये थोड़ा सा इधर की साइड है, लेकिन हर में ऊपर है। तो यानी कि एक वैल्यू ऊपर नीचे एक्स वाई की लाइन पर करती है। देखो यहाँ पर देखो आप, अगर हम इसको देखें तो ये मिडल में, यहाँ पे वाई एक्सिस पे जहाँ पॉइंट कर रही है वहां पर ध्यान दो, तो ये मिडल में है, ठीक है। ये अप है, ये डाउन है, ठीक है। ये मिडल में, ये अप है, ये डाउन है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ऊपर नीचे कर रही है। तो किसकी वजह से हो रहा है? डिस्टेंस की वजह से हो रहा है, बी की वजह से हो रहा है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ आई होगी। होने में ग्राफ वाली एक्सरसाइज थी, ग्राफ में बनाकर देख लेना, और हो सके तो मैं अभी वीडियो वापस से रिप्ले करो और ग्राफ को साथ में बनाते हुए चलो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल इजी है। एक ग्राफ बनाना आ गया ना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको सारे ग्राफ एकदम पानी की तरह समझ आ जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 2.6 तो नहीं आएगी, अब चैप्टर एंड एक्सरसाइज आएगी, फिर उसके बाद में थर्ड चैप्टर एंड ऑल जितनी भी वीडियोस आएगी उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट में नीचे लिंक कर दी, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर में कोई डाउट है, या फिर आप लोगों को लग रहा है ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो आप लोग पहले रिप्ले करो, और फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, या फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।